लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल हम बैठे हैं भिवानी के पास हालुआस गांव में और यहां पर आपको दिखाने जा रहा हूं बहुत ही अद्भुत माता देवसर रानी का चमत्कार जो मरे हुए बच्चे में जीवन डाल देती है। भाण और भाइयों, आप यकीन नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि चमत्कार होते हैं, लेकिन होते हैं चमत्कार। आपके सामने बैठे हैं चमत्कार। हमारे हिंदू धर्म में देवता चमत्कार करते हैं, हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। आपके सामने बैठा है ये परिवार जिनकी गोद में छोटी सी बच्ची है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, मर चुकी थी, और माता रानी ने इसको जीवन दान दिया। जीवन दान भी कितना कि हॉस्पिटल से डॉक्टरों ने लगभग मृत घोषित 0 पॉइंट बता दिया था और सांस नहीं आ रहा था। लेके चले रोहतक से तो मर चुकी थी। और यहाँ पर कैसे इनके साथ हुआ है ये खुद अपनी ज़बानी बताएंगे। ये मेरे साथ बैठे नरेश कुमार, 3 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं, बॉक्सिंग भी करते हैं और एथलेटिक हैं, मार्शल आर्ट के 3 बार के राष्ट्रीय चैंपियन और इंडो नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये गरीब परिवार से वास्ता रखते रहे, आज मजदूरी करने पर भी विवश हैं। इनके घर में इनके सामने चमत्कार हुए, 1 बार नहीं 3 बार हुए और ये आप खुद बताएंगे। ये नरेश कुमार और इनकी पत्नी। तो सबसे पहले तो मेरे दर्शकों ने एक राम राम कर दो, बढ़िया सी जय माता की। जय माता दी भाई। तो भाई नरेश कुमार, किस प्रकार घटना घटी, इस बच्ची का नाम बताएं पहले तो। इसका नाम खुशी है सर। खुशी, वास्तव में खुशी है। तो कैसे घटना घटी, कब बीमार हुई थी, ये कहाँ कहाँ लेके गए आप इसको? ये सर 2 हफ्ते पहले की बात है सर। ये हमारे घर पे ही बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। हमने डॉक्टरों को दिखाया, वो न बोले भाई इसमें खून की कमी है। हम भिवानी अन के गर्ग में हॉस्पिटल में ले गए, उन रोहतक के लिए बोल दिया। न बोले हमारे पास खून नहीं है, हमारे पास पानी का खून है, पानी वाला खून है जो पानी में होता है, दूसरा खून नहीं है, वो आपको रोहतक चढ़वाना पड़ेगा। हम जी फिर रोहतक लेके चल गए जी। अपने सिविल में ले गए तो ना रोहतक का पर्चा काट दिया, हम रोहतक ले गए, ओडे खून चढ़वाया। फिर ओडे इमरजेंसी में तो ठीक थे जी, वार्ड में शिफ्ट करने के बाद में उन्होंने पता नहीं कैसे इंजेक्शन लगाए जी। तो जो पहले तो ठीक थी जी, फिर बाद में जैसे इंजेक्शन लगाए लड़की को सांस में दिक्कत आने लगी। इसकी माँ ये कहने लगी देखो बोले लड़की को दिक्कत है। मखा कोई बात नहीं, मखा डॉक्टर से आपने ठीक इलाज कर। मैंने डॉक्टर तो पूछा, मखा जी क्या बात है जी, माँ सांस नहीं आ रहा। न बोले आपको पता नहीं ये सीरियस केस है, इसको नमूने की भी शिकायत वगैरह वगैरह। मखा सर अगर ऐसी होती तो मखा ये इमरजेंसी में रखा रहे। न बोला नहीं आप समझ नहीं पा रहे तो हम कर रहे हैं, उनको करने दो। बाद में उन्होंने बाप के वो इंजेक्शन लगाए। अब मेरे को बोले 10 मिनट के बाद में इसको हटा लिए भाई, ये बाप देने लग रहे। मैंने 10 मिनट के बाद बाप हटाई तो लड़की को सांस नहीं आया, ऐसे सी सी करके सांस लेने लगी। तो हमारा जी घबरा गया। तो इसकी माँ ने बोली अपने लड़की को लेके घर पे चलो। 8 ठीक को न लगता मैंने। हम दोनों जने लुकमा छिकमा लड़की को लेके हॉस्पिटल में जी भाज लिए जी। हम कनानोर आए तो हमने लड़की को देखा तो लड़की में बिल्कुल सांस नहीं था जी। तो हम दोनों जने जी रोंदे रोंदे घर पर आ गए। एम्बुलेंस थी हमारे पास है। तो घर पर आने के बाद में सारे ने बोले लड़की ने खोज लो, बोले इन पर पागल है ये। तो इसकी माँ संजन बोले मैं देवसर माता रानी पर भरोसा है। मैं क्या घर पे आने के बाद पड़ोसी भाईचारे ने देखा था कि मर चुकी है? हाँ, सभी ने देखा था। सभी ये कह रहे थे बोले लड़की को इन पे से खोज लो भाई, लड़की मर चुकी है। अच्छा। लड़की को माटी दे देंगे। अच्छा। ये तो पागल हो रहे हैं। हमारे पीछे 3 लड़के ऐसे ही जा चुके थे। 3 लड़के पहले एक्सपायर हो चुके थे 8 महीनों के। लेकिन ये भी 8 महीने की थी सर। तो बंद कर इसको। तो महाराज जी दुख पान लग गया। फिर मन नू कहा जी मखा एक बार चाल लेंगे। मखा चाल तो यार देवसर की कहन लग रही। मखा सारे तो हाथ जोड़ के कहने लगे मैं एक बार देवसर चल जाने दो हमने। फिर सारे ने बोले चल जाने दो भाई, जब ना है मान दे तो मैं मेरी घर आई, हम इन्हें चुटकी ने लेके न देवसर में धाम में गए। हमने मैया रानी का नारियल चुन्नी लिया।
प्रसाद लिया माता रानी को, अपना हाथा से चुन्नी उड़ाई और नारियल चुन्नी चढ़ाई और हमने माता रानी का दरबार में लड़की नुए सुहा दी जी। और कुछ भी नहीं था, हम दोनों जने रोने लग गए। देखो ऐसा है, अब तो खुशी आपके घर में खुशी लेके आ चुकी है। ऐसे आप तो बॉक्सर भी हैं और किट भी सामने टंगी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं मार्शल आर्ट के, तो ऐसे दिल कच्चा नहीं करते। चलो फिर क्या हुआ, आप लड़की को लेके वापस आए मंदिर से? तो हम आध घंटे की बाट देखी, माता रानी कुछ भी नहीं करा। हाँ, तो फिर क्या बोले हमने आप? माता रानी तो कह दिया मामा हम तेरे दर पर कदे को नहीं आवा और जड़ तुम्हारा बस्ता लगाना तेरे दर पर किसी ने आने दिया। तो हमने प्रसाद भी पैडिया में धर दिया और हम वापस अपने घर का नहीं हो लिए रोंदे रोंदे मोटरसाइकिल पे। हमने मोटरसाइकिल बहुत फुल बजा रखी थी, मकाती जीवा जी उमरा, लेकिन रास्ते में किसी ने क्रेश डाल रखा था रोड के ऊपर। तो मेरी बाइक को पीछे से किसी ने एकदम पकड़ लिया, ना ही हमको गिरने दिया, ऐसे बिना ब्रेक मारी। तो मैंने देखा तो सामने क्रेशर का कूड़ा लगा हुआ था, अगर मेरी बाइक ना डटती तो हम मर जाते। वहाँ पे पीछे से ट्रक भी आ रहे थे। तो इसकी माँ भी कहने लगी, लड़की की माँ कैसे चल रहा, अभी मर जाते सारे, बेबे तो थी मैं कुकर दी हूँ, बोला ऐसे ऐसे कहने लगी है। हम घर पर आ गए, फिर जब खोए पे तो लड़की को उतारे, हमने रोंदे रोंदे सारे पड़ोसी खोसने लगे, बोले दे दे। तो जैसे ही खोए पे तो उतारे, लड़की की उंगली ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी हिली। तो इसकी माँ कहने लगी बाज के तू इंजेक्शन वो ऑक्सीजन लेके, हमारे पड़ोस में कोई बीमार था उसका खातर सिलेंडर ले रखा था ऑक्सीजन का। मैं बाजा गया तो उनका सिलेंडर ख़त्म हो चुका था जी। तो अड़ोस पड़ोस में सारे कितने बाजा, मैंने सिलेंडर ना मिला। तो मैं वापस आ रहा था, क्या वापस आ गया, माँ सिलेंडर ना मिला। तो इसकी माँ कहने लगी घबराने कोई बात कोई ना, ये बेबे ठीक है। तो मैंने हाथ लगा के देखा तो लड़की ना डलाई। तो हमने मैया रानी का हाथ जोड़ दिए, मामा रानी हमने किरा के कह दिया तेरे छो मैं, हमने गाड़ी भी बकी है, हमने माफ़ कर दिए बका। माता सबकी माँ होती है, वो अपने पुत्रों को और अपने भक्तों को माफ़ पहले ही कर देती है। तो इसलिए कोई वो ऐसी बात नहीं है, माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है। तो आपने बहन जी के देखा, आपने 3 बच्चे पहले आपको सही हाथ लगा के देखा था, सांस बिल्कुल खत्म हो चुकी? हाँ जी, मेरे पहले 3 बच्चे मेरे ही गोड्डों में जी लिकड़ा था उनका, और मैंने देखा भी था। अच्छा। तो इस कारण मैंने बेरा पट गया था भाई मेरी लड़की खत्म हो चुकी है। वहाँ इसकी बिल्कुल नाड़ी हो गई थी जिस तरह मेरे पहले बच्चों की थी। अच्छा, आप माता रानी की पहले भक्ति करते थे? ना जी, मन कदे नहीं करी ब्याह तो पहले। ब्याह तो पहले कदे नहीं करी? ना जी। अच्छा, 3 बच्चे खत्म हुए तो वो उस टाइम भी नहीं करी आपने? ना उस टाइम पे भक्ति करा करते, फिर माता रानी तो हमने कुछ नहीं कहा भाई हमारे बच्चे क्यों लिए तने। अच्छा, ये कितने दिन की होगी? ये 8 महीने की होगी जी। अच्छा, ये कब पैदा हुई थी? ये 8वें के दिन हुई थी, 8 माता रानी के दिन? हाँ, नौरता के दिन। अच्छा, आपका एक लड़का और है क्या? एक लड़का है? हाँ, एक लड़का है जी मेरा, आगे वो भी 8वें को ही हुआ था नौरत्या ने। अच्छा अच्छा, और वो तो भी ठीक ठाक माता हो गया रानी था? ने- हाँ, ठीक ठाक हो गया था घर पर, फिर बाद में वो बीमार हो गया था जी, वो भी माता रानी ने बचाया। वो भी माता रानी ने बचाया? हाँ तो जी। आपका पूरा परिवार की खुशियां देने वाली माता रानी है? हाँ जी, माता देवसर वाली। हाँ, देवसराली माता रानी। तो आप नरेश कुमार एक पढ़े लिखे खिलाड़ी, और ये लोग तो कह रहे हैं पाखंड है, फलान है, ये क्या आप मानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसे देवता हैं? हाँ बिल्कुल है जी, बहुत। मैं कभी नहीं मानता था पहले कभी। मैं स्टार्टिंग में जब मेरा लड़का हुआ पहली बार तो वो बहुत सीरियस हो गया था। उस टाइम पर मैं माता रानी को मैं जानता भी नहीं था। तो मैं भिवानी हॉस्पिटल प्राइवेट में मेरा लड़का एडमिट था। तो डॉक्टर ने बिल्कुल उसका भी 0% चांस बता रहा है क्योंकि फेफड़ों में थोड़ा कुछ जमा हुआ बता रखा था। बोला इसका अगर सांस आ जाएगा तो इसका ऑपरेशन होगा। तो 2 दिन से लड़के को होश को नहीं आ रहा था, मेरा बड़े लड़के को। तो मैं एक पीछे एक कमरा था, मैं उसमें जाके बैठ गया। तो जो हमारे देवसर माता रानी तस्वीर आप पूजा करा जिसकी वो वैसे सामने धरी है? हाँ, जो वो दिखाना एक बार ये तस्वीर। ये 20 साल की। तो हाँ, ये तस्वीर कहाँ ये थी आपको? ये वहाँ पे कबाड़ में पड़ी थी जी, पीछे जरा कुर्सी कारसी टूटी टाटी अच्छा, पड़ी अच्छा, थी। ये माता रानी की तस्वीर इनको कबाड़ से उठाई, माता रानी ने स्वयं दर्शन दिए, इसका मतलब आपने? हाँ, ये मेरी ये कबाड़ में पड़ी थी जी। अच्छा,
तो ये कुर्सियाँ में पड़ी थी जी। तो मेरा लड़का भी बड़ा सीरियस था। मैं इसको उठा लाया, मैंने नहीं पता था ये कौन है। मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने साफ करी और मैं कहा माँ तू कोई है तो मेरे लड़के को बता रही है। मैंने मेरे लड़के की सिराना लगे दर्दी। तो माँ वापिस आ गया। तो 5 मिनट के बाद मैं लड़के ने पेशाब कर दिया। तो मेरी बेबे कहने लगी वे लड़के ने पेशाब कर दिया, डॉक्टर को कह किया, डॉक्टर कह रहा था पेशाब कर दें तो मेरे को बता देना। 2 दिन से लड़के ने कुछ भी नहीं खाया पिया था, न चुच्ची पी थी ना कुछ भी। मैं बाजा का डॉक्टर में कहा डॉक्टर साहब पेशाब कर दिया लड़के को। डॉक्टर ने बोला अच्छी बात है भाई, अगर ये टट्टी भी कर देगा ना तो मेरे को बताना। तो मैं हाथ जोड़ के माता रानी में कहा लड़का टट्टी भी कर दे तो मेरे को थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो माता रानी ने चमत्कार किया। 2 मिनट के बाद में लड़के ने टट्टी भी कर दी। मैं फिर डॉक्टर का पास भाजा गया, मैं डॉक्टर साहब लड़के ने टट्टी कर दी। डॉक्टर ने बोला ठीक है भाई, थोड़ा आँख खोल रखी माँ ना। सर ने बोला थोड़ा होश में आ जाए तो मेरे को बताना। तो मैंने फिर माँ का आगे हाथ जोड़े, माँ लड़के ने होश में और ले दिया, हम बड़े दुखी हैं। तो माँ ने लड़का होश में ले दिया। मैं फिर भाजा गया माँ के पास, डॉक्टर के पास। मैं डॉक्टर साहब लड़के को होश आ गया। तो सारे डॉक्टर टीम सारे काम कुम छोड़ के बोला चलो भाई आके देखने लगे। तो माता रानी को भी देखा डॉक्टर ने, बोला भाई ये कौन है। मैंने बोला सर मैं जानता तो नहीं, ये शेरानी माँ है। ये तस्वीर थी पीछे थी, गिरी हुई थी, पड़ी हुई थी, मैं उठा के सिराने लग दी। बोला कोई बात को ना, ठीक है भाई आप इस लड़के का हम ऑपरेशन करेंगे, इसको ऑपरेशन रूम में ले जा। फिर उसके एक्सरे हुए लड़के को दोबारा। तो एक्सरे हुए तो एक्सरे में कोई रिपोर्ट नहीं आई, बिल्कुल बढ़िया साफ एक्सरे आए। डॉक्टर ने बोले कंपाउंडरों को डांट मारने लगे यार पीछे यादव हॉस्पिटल का जो एक्सरा था उसमें तो इसके छेद यो दिखा रखे हैं, कुछ जमा हुआ काला काला दिखा रखे, आप साफ एक्सरे रहे क्या बात है। कंपाउंडरों ने कहा, बोला भाई जी हमने तो ठीक ठाक खर्चे। दोबारा फिर एक्सरे हुए, फिर भी यही रिपोर्ट आई। फिर डॉक्टर ने माता रानी आगे हाथ जोड़े ने बोला भाई इसके सिराना जब तक ये माता रानी इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई ऑपरेशन को नहीं रहेगा। ये जब मेरा लड़के की छठी थी उस दिन की बात है। नो बोले इस पर घर पे ले जा। मैंने सवामणि बोली थी माता रानी की, फिर मनाया पाचा माता रानी की सवामणि लगा दीजिए। तो आपके घर में तो खुशियां माता देव सरवाली ने दे दी। और ये तस्वीर आप अपने पास रखते हैं, आप पूजा करते हैं? हाँ पूजा करते हैं हाँ जी, उस दिन से ही पूजा करने लगे। तो इनके सिर पे माता रानी का हाथ है और वहाँ मनोज कुमार आचार्य हैं जिन्होंने हमें बताया कि माता रानी का चमत्कार गांव हालूवास में। तो ये हालूवास गांव का घटना है और हरिजन चमार जाति से संबंध रखते हैं नरेश कुमार, और गरीब घर से खिलाड़ी आज राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते यदि इसके पीछे सपोर्ट होती, कुछ राजनीतिक पहुंच होती और कुछ घर में ताकत होती, पैसे की भी और खाने पीने की भी। लेकिन आज मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है। ऐसे खिलाड़ियों की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसे भक्त लोग ये भगवान के भरोसे बैठे हैं। और आज माता रानी दिखाइए बच्ची को कितनी खुश है ये, और ये माता रानी का चमत्कार आप लोगों के सामने बिल्कुल, हाँ ये देखिए बिल्कुल माता रानी शेरों वाली जैसी लग रही है। और आज आप खुश हैं? हाँ खुश हैं जी। आप जाते हैं धाम में? हाँ खूब जाते हैं जी, हम जी खूब जावा हाँ जी, आराम ने बेरा है जी। दिखा के भी आए। हाँ तो देखिए ऐसा है, मनोज कुमार आचार्य हैं और भी पुजारी हैं वहाँ। तो जितने भी पुजारी बैठते हैं सभी की अलग अलग वो होती है, लेकिन माता रानी के ऊपर विश्वास सभी का है, सभी का आशीर्वाद है। तो जाएं, हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं, और आप भी माने चमत्कार होते हैं। ये चमत्कार को नमस्कार है। जहाँ रवि नहीं पहुँच सकता, जहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच सकती, उस अंधेरे में भी देवताएं चमत्कार करते हैं और होते हैं। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। और आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखिए आप झूठ मानेंगे कि देखिए किट दिखा रहा हूँ आपको बॉक्सिंग की। देखिए ये बॉक्सिंग की किट है, ये देखिए, छोड़िए भाई इसको, ये देखिए बॉक्सिंग की किट है। छोटा सा घर है बिल्कुल, एक कमरा, और एक कमरे के अंदर एक ये बेड और ये छोटा सा परिवार, और यहीं पर रसोई, यहीं पे फ्रिज, सब कुछ यहीं एक ही कमरे में गुजारा कर रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। और आपको
अनेकों चमत्कार। और ये भाइयों से पूछते हैं, भाई क्या बात ये सही है? सही है जी, बिल्कुल सही है। आप क्या लगते हैं इनके? मैं नरेश का भाई हूँ जी। अच्छा, आप क्या लगते हैं जी? भाई है जी। हाँ, तो क्या बात सही है ये? सही है जी। हाँ बच्चों, सही है ये बात? सही है। अच्छा, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही बातें हैं ये, और इन बातों को झुठलाया नहीं जा सकता। तो एक बार मेरे साथ सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए माँ शेरावाली की जय। बोलिए माता शेरावाली की जय। हाँ, तो ये माता शेरावाली का चमत्कार देखते रहें। लोक प्रसार हरियाणा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। जय हिंद, नमस्कार।